ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट बेटा कैसे निकालते हैं? हाँ जी बेटा, देखो ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट बेटा निकालना हो, एक मिनट बेटा वेट। हाँ जी बेटा, देखो ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट निकालने के लिए बेटा ये फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अभी बेटा जो आपने सम किया देखो, उसमें आंसर हमारा कितना आया था? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, कितने यूनिट्स आंसर आया था? 5000 यूनिट्स। और सेलिंग प्राइस बेटा कितना था उस क्वेश्चन में? ₹10। सेलिंग प्राइस बेटा था 10, तो इसका आंसर बेटा आ जाएगा ₹50,000। एक तो बेटा मैं ये बोलूं कि 5000 यूनिट बेचने पे, 5000 यूनिट की सेल करने पे मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। एक मैं ये कहूं 50,000 की सेल करने पे नो प्रॉफिट नो लॉस, बात एक ही है। हाँ जी बेटा, एक तो मैं बेटा ये बोलूं कि 5000 यूनिट सेल करने पे मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, ठीक है बेटा, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। एक मैं ये बोलूं 50,000 की सेल करने पर, 50,000 रुपए की सेल करने पर मुझे ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? इन अमाउंट। अगर अमाउंट में पूछे तो बेटा कुछ नहीं करना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटा, और देखो ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या बना फिर? एक तो बेटा ये हो गया ऊपर जो लिखवा दिया, एक तो बेटा ये फॉर्मूला हो गया, एक इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी। हाँ जी बेटा, एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी, ये फॉर्मूला भी बेटा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का है। वही उसी सम में लेते हैं, उसी सम में बेटा जो पीछे किया उसमें एफ कितना था बेटा? 20,000, एफ 20,000, एस कितना था? एस बेटा था 10, सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट बेटा कितनी थी? 6, और मल्टीप्लाइड बाय एस, ऊपर बेटा मल्टीप्लाई किससे करना है? एस से, 10 से। ऐसे भी कर सकते हो, वही आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। तो एक तो बेटा ये फॉर्मूला हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट निकाल के और उसको सेलिंग प्राइस से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए बेटा एक बात ध्यान रखनी है, जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो एस की वैल्यू यहाँ लोगे, मान लो यहाँ पे आपने एस ले लिया पर यूनिट, तो नीचे भी पर यूनिट ही लोगे और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट। बट ऊपर अगर आपने एस टोटल सेल ली है, टोटल सेल, तो नीचे भी बेटा टोटल सेल और टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेनी पड़ेगी। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे बेटा जिसमें आप पर यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट निकाल ही नहीं पाओगे, आपको अमाउंट में ही निकालना पड़ेगा। जैसे मैं एक सम ले रहा हूँ, हाँ जी बेटा मैं एक सम ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ जी बेटा, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट ले ली, फिक्स्ड कॉस्ट बेटा मैंने ले ली ₹20,000, ठीक है। अच्छा सेल्स बेटा मैंने ले ली, सेल बेटा मैंने ले ली ₹1 लाख, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बेटा मैंने ले ली ₹50,000। चलो ये 50,000 बेटा वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाओ, तो यहाँ पे बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट निकाला जा सकता है? यूनिट्स के अंदर बेटा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट निकाल सकते हैं? यूनिट के बारे में बेटा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये सेल कितने यूनिट की है, ये वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट की है, तो आप कैसे करोगे? देखो इधर बेटा, देखो ऐसे सब में आपको क्या करना पड़ेगा,
ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालोगे अमाउंट में, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एफ इंटू एस। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 20,000, एस बेटा कितना है 1 लाख, और नीचे बेटा 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50,000। तो ये बेटा कितना बनेगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। ये 50,000 से बेटा ये कर दो, कट कर दो, तो 40,000 रुपीज बेटा आ गया। हाँ जी बेटा 40,000 रुपीज क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट। हाँ जी बेटा ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट आ गया बेटा ₹40,000। क्लियर है? हाँ जी बेटा बताओ, ऐसे निकालेंगे। हाँ जी अब देखो बेटा, अब एक बात और है, अगर मैं आपको ये कहूँ इसको वेरीफाई करके दिखाओ, वेरिफिकेशन बेटा करते हैं कि क्या 40,000 रुपए की सेल पे, 40,000 रुपए की सेल पे क्या वास्तव में प्रॉफिट 0 आ रहा है? आओ चेक करते हैं। सेल बेटा कितने की है, सेल है 40,000, ब्रेक इवन सेल। सेल में से बेटा सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, बताओ सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? हाँ बेटा सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, वेरी गुड। वेरिएबल कॉस्ट बेटा कितनी है, अब ध्यान से देखो, वेरिएबल कॉस्ट बेटा 50,000 है। 50,000 कब है, जब सेल कितने की है 1 लाख की। 1 लाख की सेल पे 50,000 है, या ये कह लो वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितने परसेंट है, वेरिएबल कॉस्ट बेटा सेल का कितने परसेंट है 50%। तो यहाँ सेल कितने की है, सेल बेटा 40,000 की है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए बताओ? वेरी गुड, अमित का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा 40,000 माइनस 20,000। नेहा का भी आ गया जी रिप्लाई, नीशू का भी आ गया, वेरी गुड 40,000 माइनस 20,000। हाँ जी बेटा ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से बेटा क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है 20,000। तो प्रॉफिट बेटा कितना आ गया 0, प्रॉफिट बेटा कितना आ गया 0 आ गया। तो इससे हमारा वेरीफाई हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी बेटा ये ब्रेक इवन पॉइंट सही है या नहीं है, बताओ बेटा, यहाँ तक बताओ। हाँ जी बेटा बताओ, क्लियर है, वेरी गुड। हाँ जी अब देखो बेटा आगे, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का बेटा 2 फॉर्मूले हो गए अमाउंट में निकालने के। हाँ जी बेटा और देखो, हाँ जी बेटा ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग पीवी रेशो। कल बेटा हमने पीवी रेशो किया था, पीवी रेशो की हेल्प से भी बेटा हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर ब्रेक इवन पॉइंट बेटा पीवी रेशो की हेल्प से निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला है बेटा एफ अपॉन पीवी रेशो, एफ अपॉन पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। इससे बेटा जो आंसर आएगा सुनो ध्यान से, ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आएगा, अमाउंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट आ जाएगा बेटा एफ अपॉन पीवी रेशो। हाँ जी बेटा ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो ये फॉर्मूला बेटा कैसे आया, इस फॉर्मूले का प्रूफ आप चाहते हो कि ये बताएं कैसे आया? हाँ जी बेटा इस फॉर्मूले का प्रूफ करवाऊं? देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, वी नो दैट
इधर देखो बेटा, s माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी, इसको बेटा क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। इस इक्वेशन को बेटा क्या बोलते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी, वेरी गुड, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, सभी का आंसर आ गया जी, बिल्कुल सही। अब बेटा ध्यान से सुनो, एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे बेटा प्रॉफिट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे बेटा प्रॉफिट क्या होगा, जीरो। प्रॉफिट जीरो होगा तो ये इक्वेशन क्या रह जाएगी, s माइनस वी इज इक्वल टू एफ। प्रॉफिट की जगह बेटा जीरो पुट कर दे। अब बेटा क्या किया मैंने, आगे बेटा देखो क्या कर रहा हूं मैं इसमें, जो इसकी लेफ्ट साइड है बेटा, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उसको बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s, s से बेटा मल्टीप्लाई कर दो और s से बेटा डिवाइड कर दो। बताओ ऐसा मैं कर सकता हूं, मैथमेटिक्स में आप करते हो ना, 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 2 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं ऐसे। हाँ जी वेरी गुड, दीप्ति का आ गया, यस सर कर सकते हैं। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं, s इंटू एस माइनस वी बेटा क्या होता है c, ये c अपॉन s हो गया, ये c अपॉन s हो गया, और c अपॉन s बेटा क्या होता है जरा बताओ, c अपॉन s, c अपॉन s बेटा क्या होता है, वेरी गुड, पीवी रेशियो। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें 100 तो नहीं है, 100 भी तो होता है मल्टीप्लाई में, वो तो नहीं है, वो तो 100 तो बेटा इसलिए निकालते हैं परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, वैसे फॉर्मूला तो सी अपॉन एस ही है, बट वो तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय हम 100 लगा देते हैं। तो यहां से बेटा एस की वैल्यू निकाल लो, एस की वैल्यू बेटा क्या आ गई, एफ अपॉन पीवी रेशियो, ये बेटा फॉर्मूला डिराइव हो गया। एस का मतलब बेटा क्या है यहाँ पर, एस का मतलब है ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल ही आएगी बेटा, क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी थी, जीरो। ये बेटा फॉर्मूला डिराइव हो गया, एफ अपॉन पीवी रेशियो। अब आ जाओ उसी सम पे आ जाओ, जो सम बेटा हमारा चल रहा था, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी उसमें, फिक्स कॉस्ट बेटा 20,000, एस कितना था बेटा उसमें, ₹10 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, हाँ जी बेटा ₹6 पर यूनिट। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको कहूँ पीवी रेशियो से निकालो, तो पहले बेटा पीवी रेशियो निकाल लेते हैं, देखो सी अपॉन एस इंटू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है हमें, तो सी बेटा क्या बनेगा, एस माइनस वी, 4/10 इंटू 100, कितना आ गया 40%, पीवी रेशियो बेटा 40% आ गया। अब क्या निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल का बेटा फॉर्मूला होता है एफ अपॉन, एफ बेटा कितना है 20,000, और नीचे बेटा पीवी रेशियो की वैल्यू 40%, तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 0.40, या 40 इंटू 100 ऊपर लिख लो बेटा, इसको सोल्व कर लो तो ये बेटा 50,000 आएगा, ये 50,000 रुपीज, ये ब्रेक इवन आंसर बेटा वही आ रहा है सेम। हाँ जी बेटा बताओ जरा, क्लियर है, हाँ जी बच्चों बताओ, चलो वेरी गुड। अच्छा ये वाला सम करो पीवी रेशियो की हेल्प से, इस फॉर्मूले से बेटा ये सम करो, ये जो सम लिखा हुआ है ये वाला सम बेटा करो, फिक्स कॉस्ट ये है एस और वेरिएबल कॉस्ट,
हाँ जी बेटा, चलो पीवी रेशियो की हेल्प से बेटा सेम आंसर आना चाहिए। आंसर बेटा यही आएगा, 40,000 जो निकला हुआ है आंसर सेम हो। ये बेटा सभी फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सभी से आंसर सेम आ रहा है तो मैं ये फॉर्मूला कर लेता हूँ ये छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं करना। आपको बेटा सभी आने चाहिए, तभी हम इस चैप्टर में आगे चल पाएंगे। लो जी, एक सम बेटा आपको और दे रहा हूं मैं, इसको करके दिखाओ। हाँ जी बेटा, ये करना है आपको सम, करो फटाफट से। हाँ जी बेटा, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है इसे। पीओ का मतलब बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। एओ का मतलब ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। डीएम का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, और डीडब्ल्यू का मतलब डायरेक्ट वेजेस। हाँ जी बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाओ। करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी निकालना है और इन अमाउंट, दोनों दोनों में बेटा निकाल के दिखाओ।
हाँ जी बेटा बताओ, किसी का हुआ है या मैं करवाऊं? हाँ जी बेटा देखो, इधर देखो, फिर अगर नहीं हो रहा तो बेटा इधर देखो। हाँ जी बेटा देखो, इस सम के लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा। आपको ये देखो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है बेटा, क्या क्या चीजों रिक्वायर्ड है। एफ चाहिए आपको, एक वी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी बेटा पहले ये निकालना पड़ेगा, एफ वी। एक बेटा इसमें चीज रह गई है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बेटा लिख लो, ₹20। सेलिंग प्राइस बेटा रह गया था ₹20 पर यूनिट। हाँ जी बेटा, सेलिंग प्राइस बेटा ₹20 गिवन है क्वेश्चन में, ये रह गया था। देखो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाओ बेटा। वेरिएबल कॉस्ट में देखो क्या क्या आता है। वेरिएबल कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड चाहे बेटा फैक्ट्री के हो, चाहे ऑफिस के हो, चाहे सेलिंग, वेरिएबल होनी चाहिए। अब ये देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है इस सब में। डायरेक्ट मटेरियल बेटा है ₹5। लेबर कितनी है? लेबर है 4। एक्सपेंसेस कितने हैं? एक्सपेंसेस बेटा है ही नहीं। ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड ₹5 है। 5 में बेटा 40% फिक्स्ड है। 40% अगर फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितने हुए? हाँ जी बेटा जरा चैट बॉक्स में लिखो, 40% अगर फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितने रहे? वेरिएबल 60%। हाँ जी बेटा 5 का 60% कर दो। 5 का बेटा 60%, हाँ ₹3 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल बेटा 12 आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी ₹12। अब आ जाओ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बेटा कैसे निकलेगी देखो। फिक्स कॉस्ट में दो चीजें आएंगी, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड बेटा ₹2, प्रोडक्शन ओवरहेड ₹2 लेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बेटा कितने रुपए है? ₹1। ये तो बेटा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई, बट मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं लेते, हमेशा टोटल लेते हैं। तो ये यूनिट्स दी हुई हैं, यूनिट कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो फिक्स कॉस्ट बेटा कितनी लेंगे? 3 लाख। हाँ जी बेटा ये फिक्स कॉस्ट आ गई, और सेलिंग प्राइस बेटा दे ही रखा है। अब नहीं कहा, फॉर्मूला लगा दो, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला होता है? एफ अपॉन, एफ की वैल्यू बेटा कितनी है? 3 लाख। एस कितना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, और वेरिएबल कॉस्ट बेटा कितनी है? 12। डिवाइड कर दो बेटा, देखो कितना आ रहा है। डिवाइड करके ये आई थिंक, देखना बेटा कितना आ रहा है, 37,500 यूनिट आ जाएगा। चेक करो जरा। हाँ, और ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट निकालना हो तो, हाँ जी बेटा रुपीज में निकालना हो तो, रुपीज में बेटा निकालना हो तो यूनिट में जो आंसर आया, यूनिट्स में जो आंसर आया है उसी को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, सेलिंग प्राइस से। हाँ जी बेटा बताना कितना आ रहा है ये 7,50,000, वेरी गुड। 7.5 लाख बेटा ये आंसर आ जाएंगे। यूनिट्स में पूछे तो ये आंसर, और रुपीज में। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में नई बात क्या सीखने को मिली कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन होगा। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट भी बेटा आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में बेटा दोनों चीजें मिसिंग थी, ना तो फिक्स्ड कॉस्ट था ना वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले दोनों को हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद बेटा हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। बताओ क्लियर है? हाँ जी बेटा बताओ जी, क्लियर है? चलो जी। हाँ जी बेटा, बस 5 मिनट में आपके और लूंगा और आज का लेक्चर ओवर कर देंगे।
ब्रेक इवन पॉइंट बेटा एक तो हो गया हमारा यूनिट्स में, एक हो गया यूजिंग इक्वेशन मेथड, एक हो गया बेटा इन यूनिट्स हो गया, इन अमाउंट हो गया। चलो जी, अब एक बात बची है ब्रेक इवन पॉइंट को लेके, वो और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, एक टर्म आती है बेटा कैश ब्रेक इवन पॉइंट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ जी बेटा, कैश ब्रेक इवन पॉइंट बेटा कैसे निकालेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट बेटा बेसिकली क्या होता है, वो अमाउंट जिससे आपकी क्या कवर हो जाए, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन का वो अमाउंट। हाँ जी बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली क्या है, कंट्रीब्यूशन का वो अमाउंट जिससे केवल केवल और केवल आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो और प्रॉफिट बेटा बिल्कुल भी ना बचे। जैसे अगर कंट्रीब्यूशन बेटा मेरा 4 लाख है और फिक्स्ड कॉस्ट भी 4 लाख है तो प्रॉफिट 0 आ गया। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बेटा क्या होते हैं, इक्वल, या ये कह लो वो पॉइंट जहां पर कंट्रीब्यूशन से केवल और केवल क्या कवर हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो सकती है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है बेटा दैट पॉइंट ऑफ सेल, सेल का वो लेवल या सेल का वो पॉइंट जहां पर एक बिजनेसमैन की सिर्फ कैश फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो, कैश फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी बेटा, इसका फॉर्मूला बेटा ये है कैश फिक्स्ड कॉस्ट, सेल का वो लेवल जिससे सिर्फ क्या कवर हो, कैश फिक्स्ड कॉस्ट। और नीचे बेटा वही आएगा सी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ जी बेटा, आप ध्यान से समझना बेटा, कैश फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। हाँ जी बेटा, कैश फिक्स्ड कॉस्ट बेटा कैसे निकालते हैं, जब बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से, अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट माइनस कर दें, नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से अगर हम नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारी कैश फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। अब नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट बेटा कौन सी होती है, ये ध्यान से सुन लो। हाँ जी बेटा, नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जिससे, ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट जिससे बेटा कैश का आउटफ्लो ना हो, नो कैश आउटफ्लो। ऐसे खर्चे, ऐसे खर्चे बेटा बिजनेस के जिससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता। अब ऐसे खर्चे बेटा बताओ कौन कौन से हैं, फिक्स खर्चे जिनसे कैश का आउटफ्लो नहीं होता। हाँ जी बेटा, ऐसे कुछ खर्चे बेटा मैं बता रहा हूँ। एक तो बेटा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन से कैश का आउटफ्लो नहीं होता। ध्यान से समझना बेटा, सम आपसे ही करवाऊंगा, पहले कंसेप्ट समझ लो। डेप्रीसिएशन, हाँ जी बेटा, डेप्रीसिएशन कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश, नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। अच्छा, डेप्रीसिएशन के अलावा बेटा और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, जैसे कई बार आप वो लिखते हो गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट, सॉरी, एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ। डेफर्ड रिवेन्यू में बेटा जो पॉपुलर एग्जांपल है वो एडवर्टीजमेंट का है, ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है और हैं वो रिवेन्यू नेचर के, जैसे एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ। ये बेटा हम पी एंड एल के डेबिट साइड में दिखाते हैं, बट क्या वास्तव में ये कोई खर्चा हुआ है इस साल, ये तो पिछले पिछले किसी साल का खर्चा है जो इस साल हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, ये भी बेटा नॉन कैश में आता है। अच्छा, और
हाँ जी बेटा, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, आपने गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ बेटा पढ़ा है। पेटेंट को राइट ऑफ करते हैं, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो। और एक बेटा और क्या माइनस करोगे, नोशनल रेंट, नोशनल एक्सपेंसेस। नोशनल एक्सपेंसेस बेटा कौन से होते हैं बताओ, फर्स्ट डे ही बताया था आपको। नोशनल एक्सपेंसेस बेटा कौन, उसके एग्जांपल बताए थे दो मैंने, कौन कौन से दो एग्जांपल थे बताओ। रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग का किराया, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो ये बेटा माइनस कर देना, बाकी वैसे का वैसे ही होगा सारा कुछ। देखो अब एक सम आपके लिए बेटा फटाफट से कर दो और आज का लेक्चर खत्म। हाँ जी बेटा लिखो फटाफट, सेलिंग प्राइस ₹10, वेरिएबल कॉस्ट बेटा ₹6, फिक्स्ड कॉस्ट बेटा ₹2000। हाँ जी बेटा फिक्स कॉस्ट है बेटा ₹2000। अच्छा एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल दे रखी है, हाँ जी बेटा ₹2000। चलो जी। अच्छा फिक्स कॉस्ट के अंदर बेटा कहता है, फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड, डेप्रीसिएशन बेटा इंक्लूड है इसमें ₹300, और एक बेटा एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ ₹100 इसके हैं। तो आपको बेटा क्या क्या निकालना है, ये निकाल के दिखाओ, कैश ब्रेक इवन पॉइंट फटाफट से, कैश ब्रेक इवन पॉइंट और सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल के दिखाओ, दोनों निकाल के दिखाओ, यूनिट में निकाल दो बेटा, बस दोनों चीजें यूनिट में निकाल दो, कैश ब्रेक इवन पॉइंट भी यूनिट में निकाल के दिखाओ। और हाँ जी वेरी गुड, कैश ब्रेक इवन पॉइंट आ गया बेटा 400 यूनिट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ जी बेटा दूसरा निकाल के दिखाओ, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट वैसे निकाल के दिखाओ, टोटल ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरे का नाम बेटा मैं ये रख देता हूँ, टोटल ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जिससे सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो, ये बेटा और निकालो। हाँ ये 500 आ रहा है, इसका आंसर बेटा 400 यूनिट आ रहा है, और इसका आंसर आ रहा है 500। अब जरा इसको वेरीफाई करके दिखाओ मुझे, कैश ब्रेक इवन पॉइंट को देखो, वेरीफाई मैं कर रहा हूँ बेटा, इधर देख लो, कैश ब्रेक इवन पॉइंट को वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन बेटा मैं कर रहा हूँ कैश ब्रेक इवन पॉइंट को। देखो बेटा सेल, सबसे पहले सेल लिख लो, 400 यूनिट है, 400 यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, सेलिंग प्राइस 10 है, देखो सेल कितने की आ गई 4000। इसमें से बेटा क्या माइनस करोगे बताओ, सेल में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बेटा कितने रुपए है, ₹6 पर यूनिट है, तो 400 इंटू 6 2400 कितना आ गया बेटा 1600 क्या आ गया, सॉरी कंट्रीब्यूशन, 1600 रुपये बेटा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब ये देखो हम इसकी बात कर रहे हैं कैश ब्रेक इवन पॉइंट। अब मेरे को एक बात बताओ, कैश ब्रेक इवन पॉइंट में जो मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगा वो कौन सी माइनस करूंगा, हाँ जी बेटा कैश फिक्स्ड कॉस्ट। कैश फिक्स्ड कॉस्ट बेटा कितनी थी जरा ये बताओ, 2000 में से आपने ये 400 माइनस किया था, तो कैश फिक्स कॉस्ट बेटा कितनी थी 1600। तो ये देखो 1600 के 1600 कवर हो गए या नहीं हो गए, हाँ बेटा देखो 1600 ही कंट्रीब्यूशन था, 1600 के 1600 बेटा हमारे कवर हो गए, प्रॉफिट क्या बचा जी। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट से बेटा ध्यान से सुनो, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हुई, हमारे 2000 रुपये खर्चा कवर नहीं हुआ, सिर्फ कौन से खर्चे कवर हुए,
हाँ जी बेटा, कैश ब्रेक इवन पॉइंट से हमारे सिर्फ कौन से खर्चे कवर होंगे, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगी, कैश फिक्स्ड कॉस्ट। अगर सारी फिक्स्ड कॉस्ट मैं कवर करने की सोचूं तो लॉस आएगा। 2000 कवर करूं, अगर यहाँ मैं 1600 की जगह 2000 लिखूं तो बेटा 400 का लॉस आ जाएगा वो तो, ठीक है। बट वो हम कवर कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। चलो जी, हाँ जी बेटा, आज बेटा यहीं तक करते हैं। होमवर्क बेटा मैं आपको भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। कौन कौन से सम करने हैं बेटा मैं चेक कर लूंगा, जो अभी तक जितना कंसेप्ट करवाए हैं, जो जिस उससे रिलेटेड जितने भी सम होंगे बेटा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय। आपको बेटा कुछ पूछना है तो बताओ।